हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट पर डिस्कशन करने वाले हैं जो संबंधित हैं यूपी टीटी, टीजीटी, पीजीटी 26,500 पदों पर भर्ती, एडेड जूनियर 6800 चयन प्रक्रिया और साथ ही साथ कुछ अन्य अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूपी टीटी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज के डेट में बहुत ही अच्छी एक खबर निकल के आ रही है कि 23 तारीख को जारी होगी टीटी की संशोधित उत्तर कुंजी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी की संशोधित उत्तर कुंजी 23 फरवरी को जारी होने जा रही है। शासन ने के अनुसचिव धर्मेंद्र मिश्र की ओर से 22 दिसंबर को जारी समय सारणी के मुताबिक प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन कर 21 फरवरी तक निस्तारण कराया जाएगा। संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन कराते हुए 25 फरवरी को परिणाम यहां पर जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो टीटी के परिणाम को मांगी है अनुमति। यूपी टीटी का परिणाम 25 फरवरी को घोषित होना है। उससे पहले सचिव पीएनपी ने शासन को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि विधानसभा चुनाव के दौरान परिणाम जारी करने से आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं होगा। हालांकि यूपी टीटी का परीक्षा कार्यक्रम चुनाव की अधिसूचना से पहले 22 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया था। ऐसे में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। इसके बावजूद पीएनपी सचिव कार्यालय ने एहतियातन अनुमति मांगी है। यूपी टीटी 23 जनवरी को 2 पालियों में आयोजित हो चुका है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यूपी टीटी का जो एक लंबा इंतजार है वो खत्म होने वाला है। यानी कि टीटी का आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द 25 फरवरी को आ जाएगा। अब 25 फरवरी को परीक्षा परिणाम आएगा तो इसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आखिरकार कब जारी होगा और कितने पदों पर जारी होगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और तब तक एक नई सरकार आपके सामने आएगी, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, रॉलड हो और चाहे वो आपकी और कोई हो, कोई निर्दलीय भी आ सकती है। इस पर कोई कहा कुछ नहीं जा सकता, बसपा, कांग्रेस। तो मतलब एक नई सरकार नए तरीके से आएगी और वो चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करती है ये देखना यहां पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर सपा सरकार की तरफ से लगातार यहां पर घोषणाएं की गई हैं। 97,000 या 90,000, 75,000, 80,000, इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। यह है कि हम बड़े पदों पर भर्तियां करने वाले हैं जितने भी विभागों में रिक्त पद पड़े हैं। और साथ ही साथ भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र में ये चीजें अवश्य कही हैं कि जितने भी सरकारी विभागों में पद हैं हम उन पर भर्तियां करने वाले हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि किस विभाग में कितने पदों पर भर्तियां करेंगे। और साथ ही साथ कोई अनाउंसमेंट किसी भी चुनावी जनसभा के माध्यम से देखने के लिए नहीं मिली है। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो संबंधित है, काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, पीजीटी हिंदी के 16 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हो चुका है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने घोषित किया था सफल। अक्टूबर में इसका इंटरव्यू हुआ था। प्रक्रिया हो चुकी है पूरी और पद रह गए हैं खाली। प्रतियोगी छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क करने के साथ सोशल मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। उच्चतर शिक्षा आयोग ने वर्ष 2021 में विज्ञापन संख्या 48 के तहत प्राचार्य की 290 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। इसके बावजूद काफी पद खाली हैं। अब खाली पदों को भरे जाने की मांग हो रही है। और प्रतियोगी राजेंद्र कुमार का कहना है कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराई जा रही है उसी प्रकार प्राचार्य पद के लिए खाली पदों को भरने की मांग की जा रही है। तो एडेड कॉलेजों में खाली पद भरने की मांग तेज हो गई है। सूबे के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य के खाली पदों को भरने की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रतियोगी छात्रों ने उच्च शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन कर भर्ती के अधियाचन शुरू करने की मांग की है। अधियाचन का काम शुरू न होने पर प्रतियोगी 21 मार्च से निदेशालय पर बेमियादी प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन को प्रभावी बनाने के लिए प्रतियोगियों को एकजुट करने की मुहिम भी चलाई जा रही है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है। पीजीटी हिंदी के 16 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हो चुका है और एडेड कॉलेजों में खाली पदों की जो भरने की मांग है वो तेज हो चुकी है। अब दोस्तों, यहां पर हम अपडेट है जो 26,000 लगभग 500 पदों पर एक नई भर्ती की यहां पर बात हो रही है। बात कर रहे हैं आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 और फायरमैन के 132 पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में। अगर देखा जाए तो ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित निविदा के संबंध में है। और आपको ये फाइनल देखा जाए तो 22 फरवरी को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 14 बजे तक
यानी कि 10 से 2 के मध्य बोर्ड में प्रस्तुत होगा और आपकी जो निविदाएं हैं उन जो भी आई होंगी उनके माध्यम से मैं स्पेशली ये बताना चाहूँगा कि आपका 22 फरवरी को जो टेंडर है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही आपको यहाँ पर विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद एक नई भर्ती का विज्ञापन बहुत ही जल्द निकलने वाला है। तो आप 26,500 पदों पर जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं पुलिस भर्ती के लिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है एडेड जूनियर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जो शिक्षा निदेशालय से संबंधित है। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए लगातार छात्र यहाँ पर मांग करते रहते हैं कि आखिरकार इसमें क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कल की डेट में जो शिक्षा निदेशालय प्रयागराज है वहां पर छात्र एकजुट हुए थे और उन्होंने एडेड जूनियर भर्ती प्रक्रिया के बारे में अधिकारियों से चर्चा की है। तो अधिकारियों के माध्यम से ये चीजें निकल के आई हैं कि अभी सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं वो चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और उन्होंने कहा कि चुनाव के प्रक्रिया की जटिलता से अगर समय मिलता है तो फरवरी एंड तक ये भर्ती प्रक्रिया को कुछ स्टार्ट किया जा सकता है, उसको इनिशिएट किया जा सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि शासन स्तर से कोई भी यहाँ पर इनको गाइडलाइंस नहीं मिली हैं और छात्रों ने ये भी कहा है कि भाई इतने कम पदों पर भर्ती प्रक्रिया है और ये पहले की प्रक्रिया है, चुनाव आचार संहिता का इसमें कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पीएनपी सचिव साहब हैं ये अपना खुद ही एहतियातन एक लेटर लिख दिए शासन को कि भाई कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में अधिकारी भी सोच रहे हैं कि कौन मुसीबत मोल ले इस पर, जब शासन स्तर से कुछ कहा नहीं गया है। तो स्पेशली जब शासन इसमें इंस्ट्रक्शन दे कि भाई एडेड जूनियर की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, अब क्या शासन ये अनुमति देगा कि भाई आप सूची निकालिए, अब आप जो है इसका आवंटन का लिस्ट निकालिए, अभी इसकी काउंसलिंग का कराइए। तो हर बार शासन स्तर से नहीं, अधिकारियों की कहीं ना कहीं जो कहें कि एक इच्छा शक्ति है वो इस भर्ती प्रक्रिया में दिखाई नहीं पड़ रही है। छात्र कई बार मुलाकात कर चुके हैं लेकिन इसी प्रकार के गोलमोल जवाब देकर टरका दिया जाता है मामले को। तो कुल मिलाकर आप दोस्तों अगर मान के चलें तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव से पहले कुछ हो पाएगा। अब आपका जो भी कार्य होगा वो 10 मार्च के बाद ही होने वाला है। और इसी प्रकार की जो एक घटना है वो 6800 भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत भी हुई है। हालांकि इसमें जो कोर्ट का है वो सहारा हो गया। अब देखा जाए तो सरकार के लिए एक बड़ी समस्या थी 6800 आरक्षण सूची पर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। तो भाई कोर्ट में ये मैटर पहुंच गया और सरकार को भी पता था कि कोर्ट जो कहेगी उसके आधार पर हम काम कर लेंगे। और कोर्ट में यहाँ पर एजी साहब ने ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। उन्होंने ये कहा कि अभी इस मामले पर सरकार नहीं कुछ करना चाहती है, 10 मार्च के बाद की ही इसमें डेट लगा दी जाए। तो एक लंबी डेट मांग ली गई और जब एजी महाधिवक्ता खुद इस मामले पर सोच रहे हैं कि भाई मार्च के बाद हो जाए तो कोर्ट ने भी यहाँ पर अपने कैलेंडर को देखते हुए 22 मार्च पर इसकी जो है डेट वो लगा दी है। अब दोस्तों समझ लीजिए कि अब नई सरकार बनेगी और नए तरीके से नई चीजें हो सकती हैं। तो इस वजह से ये मामले का जो निस्तारण है वो कल की डेट में हो जाता। इस पर जो मतलब कह ले जज साहब थे वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक थे, काफ़ी अच्छा उनका व्यवहार भी रहा। उन्होंने चयनितों के लिए साथ ही साथ कुछ सुझाव भी दे डाले कि इसमें आप चयनितों को भी डिस्टर्ब ना करें और इसमें जो आपके बर्खास्तगी के पद हैं या जिन्होंने छोड़ दिए हैं पदों पर नियुक्तियां, खुद ही रिजाइन कर दिया है, रिटायरमेंट के हैं, तो नवसृजित पद है उनको आप ना करिए, नवसृजित पदों से आपको ना भरे। आप इन सभी पदों पर कोई चैलेंज भी नहीं करेगा, उन पदों से आप इनको एडजस्ट करके भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो 6800 चयन प्रक्रिया भी फंस चुकी है। अब फाइनली जो भी होगा इसमें कोर्ट से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अब 22 मार्च को सुनवाई होगी और उसके बाद से ही इस भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। और अगर इसी बीच कोई और भी अड़ंगा आ गया कोर्ट से, चूंकि बहुत सारे मामले इसमें लगे हुए हैं, चाहे वो 13,156 का हो, 27% 21% आरक्षण का हो और 22,000 सीट जुड़ाव वाले भी इसमें एक
रिट डालने वाले हैं कि 22,000 सीटें जुड़नी चाहिए। उनका तो खैर सुप्रीम कोर्ट से फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन छात्र हैं वो भी नहीं मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है 22,000 सीटों को जोड़कर पूरी पदों पर भर्ती प्रक्रिया कर दी जाए, जिससे यूआर वाले कैंडिडेट भी यहां पर आ जाएं। तो भाई सबके अपने अपने हित हैं, अपने हिसाब से लोग चल रहे हैं और इसी आधार पर ये प्रक्रियाएं लगातार फंस जाती हैं। और जो कम से कम अच्छे छात्र हैं, चयनित छात्र हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, निर्दोष छात्र हैं, वो भी इसमें पिसते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल के लिए काफी निराशाजनक रहा। कल का जो डेट है वो ब्लैक डे रहा है 6800 चयन प्रक्रिया के लिए। एक उम्मीद थी कि चुनाव के पहले भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी कार्य देखने के लिए नहीं मिला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी अपडेट्स हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।